दोस्तों, इस बात में तो शक नहीं है कि इस वक्त हमारी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इतिहास के किसी इंसान को फॉलो किया जाता है, वो और कोई नहीं बल्कि मशहूर पैगंबर यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। और उसकी वजह यह है क्योंकि इस वक्त की हमारी दुनिया में आबादी के हिसाब से जो सबसे बड़े मज़हब हैं, यानी 2 सबसे बड़े रिलीजन जिनको ईसाई और इस्लाम के नाम से जाना जाता है, उन दोनों रिलीजन के लोग हज यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर यकीन रखते हैं बल्कि उनको फॉलो भी करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि दोनों ही मज़हब के लोगों के बीच में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत अलग-अलग राय भी पाई जाती है और शायद यही वजह है कि दोनों तरह के लोग अपने-अपने हिसाब से यानी अलग-अलग तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से हज़रत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इस्राइल का आखिरी नबी माना जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इस्राइल में कोई नबी नहीं आया था। और जहाँ तक सवाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तो उनका ताल्लुक तो बनी इस्राइल से था ही नहीं। आपको बताते चले पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान में 500 सालों का फ़र्क है और इस बीच में कोई नबी नहीं आया है। किसी दौर में बनी इस्राइल कौम में हज़रत इमरान बिन हारसी एक नेक और परहेज़गार इंसान हुआ करते थे। इनके हक से ज़्यादा नेक और इबादत गुज़ार होने की वजह से कौम बनी इस्राइल की नमाज़ों की जो इमामत थी, वो भी इनकी ज़िम्मेदारी में थी। इसके अलावा इनकी जो वाइफ़ हुआ करती थी, वो भी बिल्कुल अपने शौहर की तरह हद से ज़्यादा फ़ारसा और नेक हुआ करती थी। ये दोनों ही मियाँ बीवी मशहूर पैगंबर यानी कि हज़रत सुलेमान इब्न दाऊद की नस्ल से हुआ करते थे। मगर इन दोनों के लिए एक परेशानी की बात ये थी कि अभी तक इनके घर में कोई औलाद नहीं थी, जिसकी वजह से इनकी जो वाइफ़ थी वो हमेशा परेशान रहा करती थी और अक्सर इबादत के बाद खुदा से अपनी औलाद की दुआ किया करती थी और फिर इस दुआ के कबूल होने का इंतज़ार किया करती थी। एक दिन की बात है कि जब ये अपने घर के आंगन में बैठी हुई थी, तो इन्होंने देखा कि एक परिंदा अपने छोटे से बच्चे को अपनी चोंच के ज़रिए से खाना खिला रहा है। ये चीज़ इनके दिल पर जा लगी और फिर एक बार इस हालत में अपने पास औलाद न होने का मलाल होने लगा। इसी हालत में इन्होंने अल्लाह से दुआ करी और खुदा ने इनकी दुआ को कबूल कर लिया। कुछ दिनों के बाद में इनको ये एहसास होना शुरू हुआ कि अब शायद वो उम्मी से हो चुकी है, यानी अब वो हामिला हो चुकी हैं। साहिबे औलाद होने के एहसास से ये इतनी ज़्यादा खुश हुई कि इन्होंने नज़र मान ली कि जो भी बच्चा पैदा होगा, मैं उनको हमेशा हमेशा के लिए मस्जिद अक़सा के लिए वक़्फ़ कर दूँगी, यानी कि वो हमेशा मस्जिद अक़सा की खिदमत में लगा रहेगा। मगर अफ़सोस बच्चा पैदा होने से पहले ही उनके शौहर यानी हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। कुछ दिनों के बाद जो बच्चा पैदा हुआ वो दरअसल एक लड़की थी। वैसे तो एक लड़की भी उनके लिए लड़के से कम नहीं थी, मगर उनको अफ़सोस इस बात का था कि अब उनकी नज़र कैसे पूरी होंगी, क्योंकि वो सोच रही थी कि आखिर एक लड़की मस्जिद अक़सा की खिदमत कैसे करेगी। मगर लड़की पैदा होने की वजह से इनको जो मलाल हुआ था, ये खुदा ने ख़त्म कर दिया था कि हमने तेरी लड़की कबूल कर ली और इस लड़की की वजह से ही तेरा ख़ानदान मौज्जत और करार पाएगा। इस दूसरी तरफ हज़रत इमरान की बीवी ने अपनी बेटी का नाम मरियम रखा और खुदा से ये दुआ किया कि मैं मरियम से और इनकी आने वाली औलाद को शैतान की फितने से तेरी पनाह में देती है। फ़िलहाल दोस्तों, वो छोटी बच्ची यानी कि हज़रत मरियम जब समझदारी की उम्र को पहुँची, तो आखिर मुक़द्दस हैकर को किसके ज़िम्मे दिया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है कि मुक़द्दस हैकर की यही ख्वाहिश थी कि उनको हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के सुपुर्द में दे दिया जाए। मगर फ़ैसला ज़करिया अलैहिस्सलाम के हक़ में हुआ था। इसकी वजह ये थी क्योंकि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की खाला, जिनका नाम ईसा था, वो ज़करिया अलैहिस्सलाम की निकाह में थी। लिहाज़ा जब मुक़द्दस हैकर की ज़िम्मेदारी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास आ गई, तो उन्होंने भी मरियम अलैहिस्सलाम का एहतराम करते हुए हैकर सुलेमानी बिल्कुल करीब में बना हुआ ख़ास कमरा उनके सुपुर्द कर दिया, ताकि हज़रत मरियम अपने पर्सनल कमरे में रहकर खुदा की दिन भर इबादत कर सके और रात होने पर उनके मकान पर वापस आ सके, यानी कि अपनी खाला ईसा के साथ सो सके। फ़िलहाल
حضرت مریم دن اور رات خدا کی عبادات میں اور مقدس ہیکل سلیمانی کی خدمت میں بات پوری قوم بنی اسرائیل میں حضرت مریم ایک حد سے زیادہ نیک اور پرہیزگار عورت کے طور پر مشہور ہونا شروع ہوئی۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب پوری بنی اسرائیل قوم میں حضرت مریم کی پرہیزگاری اور نیکی کی مثالیں دی جاتی تھی۔ حضرت مریم کے خالو یعنی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا کبھی کبھی جب بھی حضرت مریم کے کمرے سے جایا کرتے تھے تو وہ کچھ ایسے پھلوں کو پایا کرتے تھے جن پھلوں کا اس وقت سیزن بھی نہیں چل رہا ہوتا تھا، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ سبھی پھل پوری طریقے سے تازہ ہوا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں جب حضرت مریم سے پوچھا کرتے تھے تو وہ جواب دیا کرتی تھی، یہ سب کچھ میرے اوپر میرے رب کی فضل سے ہے، اور یقیناً وہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق عطا کرتا ہے۔ انہی تمام چیزوں کی وجہ سے ہی حضرت زکریا علیہ السلام بھی سمجھ گئے تھے کہ حضرت مریم کوئی عام عورت نہیں ہے۔ فی الحال دوستو، وقت گزرنے کے ساتھ وہ دن بھی آ گیا جب ایک دن حضرت مریم دستور کے مطابق تنہائی میں یعنی بالکل اکیلے عبادت میں بزی تھی۔ عبادت کرتے وقت ہی اچانک سے اللہ کا ایک فرشتہ یعنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں ان کے سامنے نمودار ہوئے۔ ایک اجنبی انسان کو اپنے سامنے بغیر کسی پردے کے دیکھ کر حضرت مریم گھبرا گئیں، اور گھبراتے ہوئے انہوں نے فوراً اس فرشتے سے کہا کہ اگر تجھ کو ذرا بھی خدا کا خوف ہے تو میں خدا کا واسطہ دیتی ہوئی تجھ سے پناہ چاہتی ہوں۔ اس پر فرشتے نے جواب دیا، اے مریم خوف نہ کھا، میں کوئی انسان نہیں بلکہ خدا کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، اور تم کو تمہارے بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اس پر حضرت مریم نے حیران ہو کر پوچھا، بھلا میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے نہ تو نکاح کیا ہے اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں، اور نہ ہی ابھی تک کسی مرد نے مجھ کو ہاتھ تک بھی نہیں لگایا ہے۔ اس پر فرشتے نے جواب دیا کہ میں تیرے خدا کے خاصیت یعنی کہ سندیش لانے والا ہوں، اور اس نے مجھ پر ایسا ہی کہا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں تجھ کو اور تیرے بیٹے کو اپنی پوری کائنات کے لیے اپنی قدرت کے کاملہ نشان بنا دوں۔ اے مریم، اللہ تجھ کو ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ علیہ السلام مریم ہوگا۔ وہ بچپن میں ہی لوگوں سے باتیں کرے گا اور اپنے بڑھاپے کی ابتدائی دور کو بھی پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کتاب عطا کرے گا اور اس کو حکمت سکھائے گا، اور اس کو پوری قوم بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے محفوظ کرے گا۔ یہ خدا کا قانون قدرت ہے، وہ جس چیز کو وجود میں لانا چاہتا ہے تو اس کا صرف حکم دیتا ہے، لہٰذا یہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ مشہور فرشتہ یعنی جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کو ان کے بیٹے کی خوشخبری دینے کے بعد ان کے گریبان میں پھونکا، اور ان کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ہی حضرت مریم اپنے آپ میں ایک الگ طریقے کی کیفیت محسوس کرنے لگ گئی۔ کچھ وقت اور گزرا، اور جب حضرت مریم کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے تو وہ اپنی قوم میں بدنامی کے ڈر سے بہت زیادہ ڈرنے لگی، اور یہ سوچنے لگی کہ آخر اس بچے کی پیدائش کے بعد لوگ کس طریقے کی ان پر تہمت لگائیں گے، کس طریقے کی ان پر الزام لگائیں گے، ان کے بارے میں کیا کیا کہیں گے۔ لہٰذا اسی ڈر کی وجہ سے ہی اب حضرت مریم بیت المقدس یعنی جو مقدس ہیکل کا وہ علاقہ تھا اس کو چھوڑ کر دور چلی گئی۔ جس جگہ پر حضرت مریم گئی تھی اس کو آج کے دور میں بیت اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن حضرت مریم سخت بے چینی اور درد کی حالت میں ایک کھجور کے پیڑ کے تنے کے سہارے سے بیٹھ گئی، اور بیٹھ کر بڑے ہی دکھ کی حالت میں یہ کہنے لگی، کاش اس بچے کی پیدائش سے پہلے ہی میں مر چکی ہوتی اور لوگ مجھ کو بھول چکے ہوتے۔ ایسی حالت میں ایک بار پھر سے خدا کے فرشتے نے پکار کر کہا، اے مریم غمگین نہ ہو، تیرے خدا نے چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کا تنا پکڑ کے ہلاؤ تو پکے ہوئے کھجور اور تازہ کھجوریں تیرے اوپر گرنے لگیں گے، بس تو کھا اور پی اور اپنے بچے سے آنکھیں ٹھنڈی کر اور رنج و غم کو بھول جا۔
लिहाजा फरिश्ते की इस तसल्ली पर, इस पुकार पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे ही मुबारक बच्चे की पैदाइश की वजह से हजरत मरियम अपना सारा रंजो गम भूल गई। मगर फिर भी उनके दिल में ये सवाल कांटे की तरह बार बार खटकता रहा, क्या आखिर मेरी वो कौम के लोग जो मेरी नेकी और इबादत गुजारी की मिसालें दिया करती थी, उनको मैं ये कैसे यकीन दिलाऊंगी कि एक बच्चा बिना बाप के पैदा हो सकता है। बार बार इस तरीके के सवालों के जवाबों से परेशान होकर उलझ के रहने की वजह से खुदा का फरिश्ता एक बार फिर से हजरत मरियम के पास आया और उसने खुदा का ये पैगाम दिया, जब तुम अपने लोगों के पास जाओ तो उनसे बात मत करना। वो लोग कुछ पूछे तो उनसे इशारे से ही कह देना कि मैं रोजे की हालत में हूँ और मैं किसी से बात नहीं कर सकती। पर अगर तुमको कोई पूछना भी है तो खुद इस बच्चे से ही पूछ लो। लिहाजा फरिश्ते की ये बात सुनकर हजरत मरियम मुतमईन हो गई और अपने उस बच्चे को लेकर अपने शहर की तरफ वापस निकल पड़ी। शहर में जैसे ही एंट्री हुई तो शहर के लोगों ने जैसे ही हजरत मरियम को इस हालत में देखा तो उनको हैरत हो गई और घेरना शुरू कर दिया। लोगों ने हजरत मरियम को घेर कर कहा, ए मरियम, ये तूने क्या अजीब काम कर दिखाया है। ना तो तेरा बाप बुरा था और ना ही तेरी माँ बदकार थी, बदचलन थी। उसके बावजूद कि तूने ये क्या कर डाला है। लिहाजा हजरत मरियम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक उस बच्चे की तरफ इशारा किया और ये कहा, जो कुछ पूछना है इस बच्चे से पूछ लो। लोगों ने बड़ी हैरानी के साथ ये जवाब दिया कि आखिर हम उस बच्चे से क्या पूछे जो खुद तो गोद में मौजूद है। मगर खुदा की कुदरत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गोद में ही फौरन बोल उठे और उन्होंने कहा, मैं खुदा का बंदा और खुदा ने मुझको अपनी किताब दी है, मुझको अपना नबी बनाया है और उसने मुझको मुबारक बनाया है। चाहे मैं कहीं भी रहूं और कहीं किसी भी हालत में हूं, उसने मुझको मेरी माँ का खिदमतगार बनाया है, नाफरमान नहीं बनाया है। और उसकी जानिब से मुझको सलामती का पैगाम है। जिस दिन को मैं पैदा हुआ, जिस दिन को मैं मरूंगा और जिस दिन को मैं दोबारा उठाया जाऊंगा। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जुड़ी ये सारी चीज़ें तफसील के साथ इस्लाम धर्म की पवित्र किताब यानी कि कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। जाहिर है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बोलते ही उनकी पूरी कौम को ये यकीन हो गया था, ना तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोई आम इंसान है और ना ही उनकी माँ यानी कि हजरत मरियम। और ये बात भी क्लियर हो गई थी कि हजरत मरियम सारी बुराइयों से पूरी तरीके से पाक हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बिना बाप के पैदाइश सिवाय अल्लाह के करिश्मे से और कुछ नहीं थी। अब जाहिर है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जिस तरीके से हुई थी वो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। इसीलिए उनकी पैदाइश की खबर चंद दिनों के अंदर उस दौर में पूरी दुनिया के अंदर आग की लपटों की तरह फैल गई थी। इसको उस दौर में कुछ लोगों ने जहाँ एक तरफ खुदा का करिश्मा माना, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने हजरत मरियम यानी कि उनकी माँ के ऊपर बदकारियों के इल्जाम लगाए। इंजील और ईसाइयों की रिवायतों के अनुसार ये पता चलता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई थी तो ईरान के मशहूर बादशाह ने आसमान के ऊपर नए और चमकता हुआ सितारे को देखा था। जब उसने इस बारे में नजूमियों से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि आसमान पर निकलने वाला ये नया और चमकता हुआ सितारा इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमारी दुनिया में एक बड़े और अजीम इंसान का जन्म हुआ है, जिसका जन्म मुल्के शाम में हुआ है। ये सुनकर उस बादशाह ने अच्छी अच्छी खुशबुओं का तोहफा लेकर अपना एक काफिला मुल्के शाम की तरफ रवाना किया है, ताकि वो इस बच्चे की पैदाइश से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सके। बादशाह का भेजा हुआ ये बड़ा काफिला जब मुल्के शाम पहुंचा तो उन्होंने वहां पहुंचकर यहूदियों से पूछा कि हमें उस बच्चों के बारे में खबर दो जो आने वाले दिनों में रूहानियत का बादशाह बनेगा। ये सुनकर यहूदी फौरन हैरान हो गए और उन्होंने इस बात की खबर अपने बादशाह यानी कि हेरोदियस को दी। हेरोड द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। उसने जब ये खबर सुनी तो वो फौरन परेशान हो गया और उसने फौरन उस पुराने काफिला को अपनी महल में तलब किया। यानी कि काफिले की सारी बात सुनने के बाद अब तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो गया और उसको अब बादशाहत खतरे में आती हुई नज़र आने लगी। उसको फौरन ईरानी काफिले को उस बच्चे के बारे में सारी मालूमात हासिल करे और तफसील करने के बाद जो रिजल्ट निकल कर आया उसको मुझको भी आगाह करे।
लिहाजा ईरानी काफिला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ढूंढते ढूंढते बैतुल मुकद्दस तक पहुंच गया। लिहाजा वहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और ईरानी बादशाह की तरफ से दिया हुआ खुशबुओं का तोहफा पेश किया। ईरानी बादशाह का पुराना हाल सुनाया और जाते जाते उन्होंने हजरत मरियम को ये भी बताया कि हेरोड द ग्रेट यानी कि हेरोडसर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा और वो इस बच्चे की जान लेना चाहता है। इसीलिए आप फौरन इस बच्चे को कई महफूज जगह पर लेकर चली जाओ। इस बात को आगाह करके वो ईरानी काफिला हेरोडियस के महल में जाने के बजाय चुपके से अपने इलाके से यानी कि ईरान की तरफ निकल गया। दूसरी तरफ हजरत मरियम भी अपने बेटे यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत की खातिर उनको बैतुल मुकद्दस से लेकर अपने अजीजों के यहाँ यानी कि मिस्र की तरफ निकल गई और उसी इलाके में जाकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की परवरिश करने लगी और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उस वक्त बैतुल मुकद्दस में वापस लेकर आई, ताकि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल हो गई। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सब का हाफिज़ व निगहबान।